ठीक है। तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक। शीतलहर चल रही है, मौसम खराब हो रहा है, ये क्या आ गया मेरे पास, देखना पड़ेगा। ओहो, खर्चा खर्चा खर्चा। ठीक है, करें। देखो एक क्वेश्चन करो, चलो जल्दी करो और फिर अगले आगे स्टार्ट करता हूँ। 8% की साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आज के बाद, यार दिखता नहीं है उसमें। मैं सोचता हूँ आप लोगों को दिख रहा है, बात खत्म। ब्याज पर एक राशि, पर एक राशि प्रति वर्ष, क्या? प्रति वर्ष, यानी कि अब जो रेट है वो क्या है? प्रति वर्ष। प्रति वर्ष खुद का कितना हो जाती है? 7/5 गुना। खुद का 7/5 कितने वर्षों में, कितने वर्षों में हो जाएगी? फटाफट कर दे बड़ो इसको। ऑप्शन है 5 साल, 2.5 साल, आधा साल, 3 से 1/2 वर्ष और 4 वर्ष। अब पीछे क्या देख रही है? पीछे क्या देखना पड़ रहा है? पीछे बॉस कहाँ गायब था? अरे कहाँ गायब था? यहाँ घर पे क्या करने? दादाजी ज्यादा उम्र है? कितनी? 100? 17 से सब? फिर क्यों दादाजी टेंशन ले रहे हैं? दादाजी जी ली अपनी जिंदगी। मेरे दादाजी गए थे, 95 साल के गए थे, मेरे पास खबर आई, दादाजी गए, मैं 1% नहीं रोया। ठीक है, दादा परेशान हो रहे थे यार, बुरा तो लगता है पर ठीक है। पर मेरे दादाजी घने ज्यादा परेशान रहते थे, मतलब ऐसे ही गए थे। दादाजी गए, हो गया कितना आया? बोल अगर मुझे क्या दिखाई देता है? 5, ठीक है। तेरे 5, अरे वाह। देखो पंडित जी, हुआ? हाँ आप भी तो पंडित ही हो, जब ये बता रहे मौसी हो तो कौन सी बात है, पंडित तो वैसे हो। हाँ मौसी, इसका नाम भूल जाता हूँ मैं, क्या नाम इसका? नाम बोलना, मतलब मैं नाम बताऊंगा तो सोच के, उसका तो धुंधराज होगा मेरा याद। इसका नाम है रवीना। रीना, देख ले। देखो भाई इतना टाइम नहीं लगना, देखो आप मेरे को आगे करना है। देखो रेट कितनी है भाई? 8% की दर से। ब्याज कैसा है? साधारण ब्याज। ठीक है, को राशि कितनी हो जाती है? 7/5, यानी कि 5 रुपए से कितने रुपए हो गई? 7 रुपए। कोई राशि पहले 5 रुपए थी, 5 से बढ़ के कितनी हो गई? देखो स्वयं का, किसके? खुद का, खुद यानी कि स्वयं। भाई 5/7 का मतलब होता है 5 से कितनी हो गई? 7। आपने 5 रुपए दिए, वो कितने रुपए गए? वो 7। तो कितना रुपए ब्याज मिल गया? अरे बोलो। ये 2 रुपए आपका क्या है? SI मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है ये। 2 रुपए ब्याज मिला, कितने रुपए पर? 5 रुपए। भाई 5 से कितनी हुई है? 7। तो मेरे प्रिंसिपल कितना है? 5। दर कितनी है? 8। टाइम क्या है? निकालना है। समय कितना है? 100। 5 दूनी 10, 2 0। 2 से काटें कितनी बार? 4 बार। 4 से काटें कितनी बार? 5 बार। तो 5 कितना आ गया मेरा? आप बोलोगे टाइम, क्या टाइम आ गया? 5।
ठीक है, 5 महीने आएगा वर्ष, क्योंकि यहाँ पर दर किसमें है, प्रति आ गया। अरे कर लोगे, आसान है, सिंपल सी भाषा में, कोई इसका दूसरा करना चाहो तो 2 रुपए ब्याज मिला, कितने के ऊपर, 5, 2/5, यानी कि 1 साल का ब्याज। ठीक है, परसेंट के लिए 100 से गुणा करो तो भी कितना आएगा। ठीक है, ये आसान सिंपल ही भाषा में, मैं इसी पे करा रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, कर लोगे ये, भाई बोलो। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, दर और समय समान दे देगा तो कोई दिक्कत है, या उस पर भी क्वेश्चन कराऊं एक, बोलो। कर लोगे, अगर आपको उसका याद है, दर, दर पूछे सही समय पूछे, अगर दर और समय दोनों क्या दिया है, समान, तो सेम तरीका, चाहे दर पूछे या समय, आपसे दर और समय समान देगा वो, एक चीज समान। दर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, समय पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या है, सेम है। ओके, आगे चले, बोलो। ठीक है, करो। 4500 रुपए की राशि, 4500 रुपए की राशि, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से, 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में रुपए हो जाए। ऑप्शन चाहिए भाई, अरे बोलो। 8, 12, 10, 9। पीछे अंधिया दिया, मैंने से आगे में दिया जलाया है। हम्म हम्म मैं आपको एक बात पता है, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, समान होता है। इसको मैं दोनों तरीके से उड़ा देता हूँ। ठीक है, पर वही बात है, 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 सभी करोगे, बाद में करना पड़ेगा, तरीका वही लगेगा, कुछ नहीं अलग। ठीक है, ज्यादा ज्यादा वो बताऊंगा तो आप बोलोगे क्या कर रहा है यार, पीछे से कुछ फेंक के मारोगे। इधर देखो, हो गया, कितना आया, अरे बोलो।
ये लिखा हुआ देखो, सरकटे का आतंक, स्त्री 2 करे करे भाई। देखो एक बात तो, आपने 4500 रुपये उधार दिए, वो 5 वर्ष में कितने रुपए हो गए? 6525। आपने रुपए उधार दिए होंगे, कुछ ब्याज लगा होगा, कितने साल के लिए दिए? 5 साल। इधर देखा होगा मेरी तरफ, कितने साल के लिए? 5 साल। अब आपने ब्याज दिया तो कुछ ना कुछ तो रेट भी लगा होगा, दर भी लगी होगी। अरे 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा नहीं बोलते, 5 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा नहीं बोलते, तो कुछ ना कुछ दर भी दी होगी। अब दर निकालनी है, और ब्याज कैसा बोला उसने? साधारण। क्या बोला है? साधारण ब्याज का आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, यानी कि मुझे एक बात पता है, 4500 रुपए बढ़ के मेरे कितने हो गए? 6525। तो मुझे कितना रुपया ब्याज मिला? पर टोटल अमाउंट में से अगर मूलधन घटा दूंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा। अरे बोलो, आपने 100 रुपए उधार दिए, बढ़ के 120 रुपए हो गए, तो कितना रुपया ब्याज मिला? कितना रुपया ब्याज मिला? तूने किसी से 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, उस पर तूने ब्याज लगाया, और ब्याज बढ़ के रुपया हो गया 120, तो कितने रुपए ब्याज मिला तुझे? 20। मान लो तूने 200 रुपए उधार दिए, किससे उधार दिए? 200, और वो उस पर ब्याज लगाया, 1 साल बाद वो हो गए 300 रुपए, तो कितने रुपए ब्याज मिला? ये बोलेगी सिर्फ, कितने रुपए ब्याज मिला? तुम 200 रुपए उधार दिए, 1 साल बाद उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा, कुछ दर लगी, कुछ समय, 1 साल के बाद वो राशि आपके 300 रुपए हो गई। कितने रुपए हो गई? तो आपको कितने रुपए ब्याज मिला? 100 रुपए। कितने मिला? टोटल उसे घटा दे 100, ये भी नहीं घटाना, 100 200 इसमें सोचना पड़ रहा है। अगर मान लो आपको कोई जिगरी दोस्त है, उसको मान लो आपने 500 रुपए उधार दिए, तो 1 साल बाद कितने रुपए ब्याज मिलेंगे, वापस मिलेंगे? 1 साल बाद का वो कभी नहीं मिलेंगे, 20 साल में नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलते वो। होता है, हमारे मेरे साथ हो चुका भाई, बहुत बार हो गया यार। मूलधन है, साधन ब्याज की दर से दिया, कितने समय के? 5 वर्षों के लिए। इतना रीच रीच देखते हो ना, मनोज वाजपेयी को जानते हो? गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखी है? इन 3 लोगों से पूछता हूँ, तो भाई इतनी राशि हो गई, इतने रुपए दिए, तो पर कितना ब्याज मिला? आप बोलोगे घटा दो भाई, 5 में से 0 गया 5, ऐसे घटाया करो पीछे से पीछे। यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 0, 2 में 0 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, यानी मुझे कितना में मिला? 2025। यानी ये मेरा क्या आ गया? ब्याज। ब्याज कितना मिला भाई? 2025। घटा दोगे ना? अरे बोलो, कितने रुपए पर? 4500 रुपए पर। कितने की दर से? मुझे नहीं पता। समय कितना है? 5। नीचे कितना आएगा? 100। 2 0 से। अब ये कलाकारी मत करना कि भाई 45 को ऊपर से नीचे लेके आओ, 5 को ऊपर से क्या लेके आओ? नीचे, फिर काटो, सीधा उड़ाओ। क्या उड़ाओ? यहाँ पे इकाई अंक 5 है, यहाँ पर इकाई अंक 5 है, उड़ जाएगा। 5 से काटो, 5 चौक 20। अब गलती क्या करोगे? 5 5 25, और 45 से 45 कट गया, रेट कितनी आ गई? 1%, है ना? टमाटर मारो मुंह पे, अपने मुंह पे ना थप्पड़ मारो खींच के, खुद ही मारो भाई। 5 चौक 20, ऊपर से क्या लिया? 2। जब ऊपर से कोई डिजिट लेते हैं, क्या वो 2 45 से डिवाइड हो पाएगा? अरे किससे कर रहा था, सॉरी 5 से। क्या वो 5 से भाग हो पाएगा? नहीं। तो भाग नहीं होने के कारण क्या लगाते हैं? 0। क्या लगाते हैं? ताकि ऊपर से कोई नंबर ले सके। 5 कोनो दिक्कत? अरे बोलो, 5 5 आएगा ये, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, 5 चौक 20, ऊपर से कितना लिया? 2। क्या ये 2 5 से भाग हो पाएगा? नहीं, भाग नहीं होने का कारण क्या लगाते हैं? 0, इसलिए मैंने लगाया 0, ताकि इसके साथ अगली संख्या ले सके। मैडम ने सिखाया होगा, ऐसे कान पकड़ के, ऐसे करके, कान कैसे करके, ताकि गाल पूरी हो जाए, कवर हो जाए आराम से, है ना? एक मैडम, एक हमारी मैडम थी, छोटी सी मैडम थी, मोटी सी, और भाई साहब क्या थप्पड़ मारती थी वो। अब देखो भाई, सीधा आर से काटना, किससे काटना है? आर से। यानी कि देखो एक बात तो भाई, 45 है, यहाँ पर कितना है? 405। 45 ढाई कितना होता है? 450। अरे 45 की 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 450। यानी कि ये नंबर 450 से तो क्या है? छोटा है, यानी कि मेरा 10% और 12% तो हो नहीं सकता भाई।
जब 450 की 45 की 10 से गुणा करेंगे तो वही कितना जा रहा है 450। ये तो 405 से क्या है छोटा है, यानी कि 10 नहीं जा सकता, तो 10 से ऊपर 2 ज्यादा आएगा, यानी कि 11 12 भी नहीं। पर 10 अगर 45 की 10 से गुणा करने पर ज्यादा आ रहा है तो 12 से गुणा करने पर वो ज्यादा आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब देखो, मैं 8 से करूंगा, अगर मैं 8 से करता हूं, किससे करता हूं? मैं 45 का मैं 8 से करता हूं, 8 पंजे 40, इकाई का कितना आएगा 0, चाहिए कितना 5, यानी मेरा ये भी नहीं होगा, यानी मेरा बचा क्या, उस खोपड़ी में गया। अरे अरे बोलो यार, ये तो तुम्हें अप्रोच आई करने की, अरे आई नहीं आई? अब देखो 45 की 1 से करेंगे, देखो 45 जाएगी तो होता है 450, भाई 450 से कितना कम है, 45 तो कम है, यानी कि एक टाइम कम है। 450 जाई तो 45 जाई 450, ये 45 कम यानी कि एक कम, 10 में से गया 9, तो 45 गुना 9 ये कितना होता है 450। ये रेट कितनी आ जाएगी 9% की दर से। समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है भाई, यही तो करना था। अब देखो करने के लिए क्या करेंगे, बोले कितना ब्याज है 5 साल का, 1 साल का 405 ब्याज, 405 ब्याज किसके ऊपर 45 को, परसेंट के लिए किससे गुणा 100 से। भाई वही तो क्या है, देखो 45 से भाग कर रहा हूँ, 5 से भाग कर रहा हूँ, ऐसे कलाकारी क्यों करना है, तुम लोगों को सीधा करना है। आया क्लियर? तो सोचा था 45 के 10 से गुणा करूंगा तो साढ़े साढ़े 400 आएगा, ये छोटा है, यानी कि 10 टाइम नहीं जाएगा तो 11 भी नहीं जा सकता। अगर मैं 8 से गुणा करूंगा, 45 की 8 से करूंगा, इकाई अंक कितना आएगा 0। बता रहा क्या है 5 ये किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा 0। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 5, यानी कि ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन मुझे तो ऑप्शन में से आंसर होगा ना। समझ में आया? आया नहीं आया? फिर भी नहीं आता आप लोगों को समझ में, भाई इधर कितना बचा 405, इधर कितना था 45, 45 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 45 से करना था ना। इधर देख लो मेरा भाई, मुझे पता है आप लोग क्या करोगे, विश्वास है मेरे को आपको आपको पे पूरा पूरा। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 5 5, जिस संख्या का इकाई अंक 5 और 0 वो संख्या 5 से कटेगी ही, उड़ा दो 5 से। अब देखो अंक 5 और 4, इधर देख ले थोड़ी देर, 5 और 4, 5 और 4 9, एक अंकों का योग भी क्या हो रहा है 9, अगर अंकों का योग 9 है तो संख्या 9 से भी कटेगी। किससे काटे 5 से 4 9 से, 5 से काटोगे दोबारा 9 से काटना पड़ेगा, बात तो वही पड़ेगी। 5 से उड़ा दे, 5 नहीं 45, 5 8 40, 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 नहीं 81। ठीक है, ऐसे कर ले, जरूरी नहीं कि 45 से काटो आप लोग, ऐसा कोई नहीं लिख रहेगा, संविधान में नहीं लिखा कि 45 से ही काटना है। ये तो हमें देखते पता लग रहा है कि हमें 45 गुना 9 आएगा। ठीक है, सोनू आया समझ में? तो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन, आसान कर पाओगे? बोलो भाई। करे, अगला क्वेश्चन करे, नेक्स्ट टाइप करे। लिखो, नेक्स्ट टाइप है, अच्छी टाइप है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आसान कराओ। कोई राशि 12 वर्षों में, कितने वर्षों में 12 वर्षों में 7 गुना हो जाते हैं, कितने गुना? इसी धनराशि को, किसी का इसी धनराशि को 48 वर्ष इसी धनराशि का
में कितने गुना हो जाए? अगर आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको मेंशन करके दिया है चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है तो आपको साधारण ब्याज मान के चलना है, ठीक है? वो लिख के देगा वैसे साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। है जी? ऑप्शन 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 नहीं है मेरे पास। ऑप्शन तो मेरे को बनाने पड़ेंगे। 28 साल, 20 साल, 24 साल, 18 साल। है? वेरी गुड। गलत है। आपको डिटेल बताना पड़ेगा। रे। क्लास देख के आया था कुछ? कि मेरे अंधेरा पीछे अंधेरा दिखा। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पेपर में आएगा, बढ़िया आएगा। आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप इधर देखिए। है क्वेश्चन, ठीक दी आपको 2 सेकंड हो गए। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पंडित जी हुआ? टीना रीना हुआ? ओ रीना, धनराज हुआ भाई? अरे आपका क्या नाम है? सुंदर? नाम तो तेरा सुंदर पर तो है नहीं। अरे मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? सुंदर है भाई। कहाँ से आप, कहाँ से बताया था आपने लोगों ने? कितना हो गया? नहीं हुआ ना? ठीक है, ठीक है। अब कराएं? अभी करा दो 2 मिनट के लिए बस। अच्छा ये बताओ, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? क्या होता है? अब वो कंसेप्ट लगेगा इस पे, मैं वो भी लगाऊंगा, पर डिटेल बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? डिटेल। भाई को राशि 12 वर्षों, कितने वर्षों में कितने गुना हो गई? 7 गुना, यानी कि 1 रुपया आपने उधार दिया, कितने रुपए बन गए? क्वेश्चन को पढ़ाकर भाई, क्वेश्चन को पढ़ाकर। कोई राशि 12 वर्षों में कितने गुना हो गई? 7 गुना। 12 वर्ष में, 12 वर्ष यानी आपके पास क्या है? टाइम है, क्या है? कितने गुना हो गई? 7। आपने किसी को 1 रुपया उधार दिया और वो कितने रुपए हो गए? भाई एक का 7 गुना कितने होंगे? 7 रुपए होंगे, नहीं होंगे? तो बोलो ना। आपने किसी को मान लो कुछ रुपए भी उधार दिए, तो कितने गुना हो गए? 7 गुना। मैंने माना मैंने कितने रुपए उधार दिया? 1, तो कितने रुपए उधार, कितने हो गए? 7। तो कितने रुपए ब्याज मिला? अरे कितना ब्याज मिला? 6 रुपए ब्याज मिला, नहीं मिला? अरे यार कैसे कैसे लोग यार, एक 7 गुना का मतलब क्या है? एक से कितने रुपए हो गए? 7। कितना ब्याज मिल गया? 1 रुपया दिया, 7 रुपए, ये क्या है? 6 रुपए को क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। 6 रुपए ब्याज मिला, कितने के ऊपर? 1 रुपए पे। कितने पे? दर मुझे नहीं पता। दर पता है? ठीक है। टाइम कितना है? 12। टाइम कितना है? अब क्या कहता है?
इसी धनराशि का, इसी यानी कि सेम धनराशि यानी कि 1 रुपए का, कितने वर्षों में? 48 वर्षों में। कितने वर्षों में? 48 वर्षों। कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो? कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 48 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? इसी धनराशि का समान दर से, इसी धनराशि का समान दर से 48 वर्ष में, कितने वर्ष में? 48 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? कोई राशि अपने उधार दी 12 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? और वो राशि 1 से कितने गुना हो गई? 7 गुना, यानी कि 1 रुपए उधार दिया, कितने हो गए? 7। मुझे 6 रुपए ब्याज मिला 1 रुपए पे, कितने की दर से मुझे नहीं पता, कितने समय में? 12 वर्ष। वो बोलता उसी धनराशि का, जो धनराशि आपने पहले उधार दी, आपने पहले कितने उधार दी थी? 1 ले लिया। दर कितनी है? सेम, यानी कि जो दर पहले थी वही दर मेरे पास 8% की दर से, कितने समय में? 48 समय में कितने गुना हो जाएगा? भाई मुझे नहीं पता कितने गुना हुई, मैंने मान लिया कितने गुना हो गई? x। कितना मान लिया? ठीक है, कुछ x गुना होगी, तो मुझे ब्याज कितना मिला? मैंने मान लिया x रुपए ब्याज मिला। कितना मिला? x रुपए। कितना ब्याज मिला भाई? x रुपए। ठीक है, अरे बोलो, कर दो, उड़ा दो भाई। 6 को x से भाग करेंगे 6x आएगा, ये कट गया, ये कट गया। 12 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1/4। 4 जो 24 हो रही है, कितना आएगा? 24। एक x से कम x, x से कम x, यानी मुझे कितना रुपए ब्याज मिला भाई? 24 रुपए। कितना रुपए ब्याज मिला? 24। अच्छा, कितने गुना हो जाएगी? 24 में मुझे क्या मिला? ब्याज। 1 रुपए उधार दिया, 24 में मुझे क्या मिला? ब्याज। तो मेरी राशि कितने रुपए हो गई भाई? 25 हो गई। नहीं, कितनी हो गई? तो कितने गुना हो जाएगी? 25 गुना। कितनी हो जाएगी? 25 गुना हो जाएगी। समझ में? अरे बोलो, तो समझ में आएगा? ठीक है, इसमें पूछा कितने गुना हो जाएगी, तो 25 गुना हो जाएगी। ब्याज पूछता तो भाई सेम राशि उधार दी, ठीक है। इधर देखो 12 वर्ष के लिए कितने गुण? 7 गुना हो जाती है। कोई राशि उधार दी 12 वर्षों में कितने गुना हो गई? 7। यानी कि मैंने मान लिया 1 रुपए उधार दिया, तो मेरे ब्याज कितना मिला भाई? 6 रुपए। 6 रुपए ब्याज मिला 1 के ऊपर। रेट मुझे नहीं पता, समय कितना है? 12। वो बोलता है उसी धनराशि को, जो राशि मैंने पहले उधार दी, पहले कितना उधार दी थी? 1। उसी दर से जो दर पहले 8 थी, अब भी कितनी है? 8। मान लो आपने पहले 5% दी, अब भी कितनी दी है? कोई फर्क पड़ा? नहीं। ठीक है, कितने समय के लिए दी की बार? 48 वर्ष के लिए। तो कितने गुना हो जाएगी भाई? कुछ ना कुछ गुना होगी, तो कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मैंने मान लिया इंटरेस्ट कितना रुपए मिला? x। कितना मिला? अब इसको क्या करो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो भाई? 6 को x से भाग करेंगे 6/x आएगा। क्या आएगा? 1 से 1 कट गया, r से r कट गया। 12 को 48 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1/4 आएगा। नहीं आएगा? 4 की 6 से गुणा करेंगे 24, 1 की x से गुणा करेंगे x। यानी मुझे कितना x, x मेरा क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। यानी मुझे कितना रुपए ब्याज मिला? 24 रुपए। मैंने 1 रुपए उधार दिया, 24 में मुझे ब्याज मिले, तो मेरी कुल राशि कितनी हो गई? 25। यानी मुझे कुल राशि कितने गुना हो गई भाई? 25 गुना। समझ में आया? ये पर ये उतारो इसको दूसरा। अरे आया नहीं आया सोनू? पक्का समझ में आया? ये तो समझाने के लिए था, करना ही नहीं है तो पेपर में, करना तो दूसरा है। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिख दिया 24 आंसर लिखा ना, वो 24 ब्याज लिख दिया मैंने, ऑप्शन नहीं लिखा वो। तो कितना ब्याज मिला? 24। ठीक है, मूलधन का 24 गुना आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। डिवाइड करना तो आता है, डिवाइड करेंगे तो 6 को x से भाग करेंगे 6/x आएगा। 1 को x से करेंगे भाग, डिवाइड करना ये है, डिवाइड करना तो आता है ना। अब देखो भाई, हो गया? हो गया? ये नहीं करना है पेपर में, इसे समझाने के लिए था। ठीक है, करिए आप। देखो भाई, कोई राशि 12 वर्ष में कितनी गुना हो गई? 7 गुना। यानी मैंने 1 रुपए उधार दिया, कितना रुपए उधार दिया भाई? 1। 7 गुना मतलब 1 से कितनी हो गई? 6। 1 रुपए दिया, 7 रुपए हो गए। कितने रुपए ब्याज मिला भाई? 6 रुपए। यानी मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6 रुपए। टाइम कितना लगा? 12 वर्ष। अरे टाइम कितना लगा? 12 वर्ष। कोई दिक्कत?
कोनो दिक्कत? बोलो। आपको पता है साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है भाई? सेम। क्या होता है? सेम। होता नहीं होता? अब मेरी राशि कितने कितने वर्षों में 48 गुना हो जाएगी? अब देखो धनराशि क्या है? सेम है। अब मेरे पास जो समय वो कितना है? 48 वर्ष। कितने वर्ष? कोई राशि दी होगी भाई, मैंने 1 रुपए दिया होगा, सेम राशि बोला तो मैंने कितने रुपए दिए होंगे? मैंने 1 रुपए दिया होगा। भाई समान राशि पर कितने वर्षों में 48 गुना हो जाएगा? मैंने 1 रुपए पहले उधार दिया, कितने हो गए मेरे पास? 7। मुझे 6 रुपए क्या मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। अब मैंने वही राशि उधार दी, वापस कितने रुपए राशि दी? 1 रुपए। सेम दर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने समय में? 48 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? अब मुझे ये नहीं पता कितने गुना हुई, तो मुझे ब्याज भी नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है 12 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा था? 6। अब मैं आपको एक बात बताइए, साधारण ब्याज हर साल का कितना होता है? 6। अगर 12 साल में 6 रुपए ब्याज मिल रहा है, अगले 12 साल में भी 6 रुपए ब्याज मिलेगा, उससे अगले 12 साल में कितना ब्याज मिलेगा? उससे अगले 12 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6। मैंने देखा समय 12 ईयर्स थे, अब समय कितने हो गए? 48। यानी समय मेरा कितने गुना हो गया? अरे समय कितना गुना? अरे बोलो यार, समय कितने गुना? अरे बोलो समय कितने गुना? अगर समय 4 गुना होगा तो भाई मेरा ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा? अरे बोलो। मैंने बोला साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? समान। अगर समय दुगुना, ब्याज भी दुगुना। समय 5 गुना, ब्याज भी। समय 4 गुना, ब्याज भी कितने गुना? यानी मुझे कितना रुपए ब्याज मिलेगा? 24 रुपए। 1 रुपए उधार दिया, 24 ब्याज दिया, टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 25। यानी मेरी राशि कितनी गुना हो गई? 25 गुना। समझ में आया? ये ठीक है? लिख दो, फिर छाप दो। फिर भी डाउट है पर मैं बता देता हूँ, इसको और कैसे कराऊंगा, फिर टेंशन मत लो। नहीं आया? ठीक है। आगे मेरे अंधेरों पीछे अंधी अंधी है, मैंने उसी आंधी में दिया चलाया है। ये बहुत उतारो, फिर दोबारा समझाता हूँ। भाई ध्यान रखना, अगर ब्याज 4 गुना है तो समय भी कितने गुना? 4 गुना। अगर समय 4 गुना है, ब्याज भी कितने गुना? 4 गुना। और मैं देख लेता हूँ क्या स्कोर हो गया है। नहीं, इस पे नहीं देखूंगा मैं। टी ब्रेक। दोनों समझ में आया? नहीं आया? पक्का? आपको एक बात ध्यान रखना भाई, अगर समय 4 गुना कर दिया तो आपको ब्याज भी कितना गुना मिलेगा? साधारण ब्याज पे पैसे दे रहे हो, आपका समय आप 4 गुना कर रहे हो तो ब्याज भी कितने गुना? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? सेम। मैं बोलता हूँ आपको एक साल में 2 रुपए ब्याज मिलते हैं, कितने रुपए ब्याज मिलते हैं? तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलेगा 8। पहले साल 2 रुपए ब्याज, अगले साल भी कितना ब्याज? 2 रुपए, अगले साल भी कितना ब्याज? 2, अगले साल भी कितना? तो टोटल कितना ब्याज मिला? 8 रुपए। समय कितना? 4 साल। यानी समय में 4 गुना, क्या ब्याज भी 2 से 4, 8 हो गया। पर ध्यान रखो, ब्याज 4 गुना, समय 4 गुना, समय 4 गुना, ब्याज 4। वो एक चीज करके देगा आपको। समझ में आया? नहीं आया? अरे बोलो। वो भाई आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने आपको सबसे सब बोला कि ये बात ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? समान। भाई मैंने 12 वर्ष में कुल राशि कितने गुना हुई? 7 गुना। 7 गुना का मतलब मैंने 1 रुपये, प्रिंसिपल मतलब होता है 1 रुपया, टोटल अमाउंट कितनी हो गई भाई मेरे? 7। 7 गुना का मतलब यही होता है। एक तो ना, ये ना, बोल लिया करो, क्या कर लिया करो? 7 गुना का मतलब क्या होता है? एक से कितने गुना हो गए? 7, यानी कि 7 रुपए हो गए। ब्याज कितना मिला? यानी कि 6 रुपए मेरा क्या हो गया? ब्याज। यानी कि 6 मेरा क्या है? SI। SI मतलब सिंपल। पर 6 रुपया ब्याज मिला, कितने वर्षों में मिला? 12 साल में। कितने साल में? ठीक है। अब वो आगे क्या कहता है? इसी धनराशि। इसी धनराशि मतलब 1 रुपए का। भाई जो मैंने पहली राशि दी वही राशि उधार दे रहा हूं वापस। इसी धनराशि का समान दर, जो दर पहले लगी वही दर क्या है? अब है। समान दर से कितने वर्ष में? 48। यानी कि अब बोले उसने 48 साल में। कितने साल में? 48 साल में कितने गुना हो जाएगी? अब मुझे क्या पता कितने गुना होगी? मेरे पास ब्याज आ जाए तो मैं बता दूंगा कितने गुना हुई।
अगर मेरे पास ब्याज आ जाए तो मैं बता दूंगा कितने गुना हुई। पर मैंने चीज देखी, क्या देखा भाई, कि मैंने देखा यार इसने समय कितने गुना कर दिया, 4 गुना। भाई समय कितने गुना, भाई 12 ईयर की बात कर रहा था, अब बात कितनी ईयर की कर रहा है, 48। यानी कि इसने समय कितना गुना कर दिया, समय 4 गुना बढ़ा दिया, तो मैं ब्याज भी कितना बढ़ा दूंगा, 4 गुना। भाई पहले मैं 6 रुपए ब्याज ले रहा था, मैं तेरे से 24 रुपए ब्याज लूंगा, 6 गुना 4 कितना होता है, 24। यानी कि अब मेरा जो एस आई होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितने पे लूंगा, 24। 1 रुपए उधार दिया, 24 मैंने ब्याज लिया, तो टोटल राशि कितनी होगी भाई मेरी, 25। तो कितने गुना होगी, 25 गुना। अरे एक का 25 गुना कितना होता है, 25। एक का 10 गुना कितना होता है, 10। राशि कितने गुना, 25 गुना। वो बोले ब्याज कितना मिला, तो ब्याज आ जाएगा 24, ब्याज मिले तो 24, राशि कितने गुना, 25 गुना। ब्याज कितने गुना, 24 गुना। एक का 24 है, 24 गुना हो गए। ठीक है, ये 24 गुना है, ये 25 गुना है। 24 रुपए ब्याज नहीं है, 24 गुना। अब यहाँ पर राशि 100 रुपए, तो ये 2400 हो जाएगा, 200 है, ये 4800 हो जाएगा। ठीक है, वो ये गुना है। ठीक है, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मानो, 100 मानो, 500 मानो, 1000 मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। आंसर 24 गुना ही आएगा, 25 गुना ही आएगा। ये टोटल अमाउंट है, ये इसका क्या है, ब्याज है। ब्याज कितने गुना, 24 गुना। राशि कितने गुना हुई, 25 गुना। आया, अब आया, नहीं आया तो अगले में आ जाएगा। अभी लॉन्च हो रहे क्वेश्चन, फिर भी नहीं आ रहा तो 2 बूंद जिंदगी की, ऑल आउट है अपने पास, पीना मत, चाहे पी जाओ। लिखो, एक ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहा हूँ तो डाटा वाला होगा, तो अच्छा क्वेश्चन होगा, वो करेंगे। पंडित अब समझ में आया भाई, आया। अब देखो, इसमें मैंने उसमें पूछा था कितने गुना हो जाएगी, हो जाएगी। इसमें मैंने पूछा कितने समय में, कितने, वैसे आपको पता ब्याज दे देगा, पहले समय 4 गुना क्या, तो ब्याज पूछ लिया। अब ब्याज दे क्या पूछेगा, समय, कुछ नहीं। और आपको एक बात पता है, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। अगर 5 साल में 10वें ब्याज मिला, तो अगले 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10 ही मिलेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर मान लो अगले आपको 5 साल में 2 गुना ब्याज मिला ना, तो अगले साल में, अगले 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 गुना। उस अगले साल में कितने गुना मिलेगा, 2 गुना। यहाँ पर जितना मिलेगा उतना ही मिलता चलता है, वहां पर मल्टीप्लाई होकर चलता है। अगर आपको 3 गुना ब्याज मिला, तो अगले 5 साल फिर 3 गुना, फिर 3 गुना। वो राशि आपकी यहाँ पर 9 होगी, वो 27 हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, गांव में जो पैसे उधार दिए जाते हैं, किस पे दिए जाते हैं, साधारण ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए जाते हैं। आप जो पैसे उधार नहीं देते हो, सीआई देते हो, इसमें मैं कराऊंगा। हो गया।
अरे बोलो बोलो बोलो। कि देखो कितनी कितनी बढ़िया कलाकारी कर रहा हूँ, एक तो इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहा हूँ। व्हाइट पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, चल रहे हैं, 3 दिन पेन चल रहे हैं। तो क्या समझ में नहीं आया था ये क्वेश्चन? समझ में नहीं आया था? ये तो मैंने ही किया, आपने बताया कि इसके भाग करना है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें है ना ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है ना, 125 साल है, 150 साल है, 200 साल है, 175 साल है, ले। ऑप्शन होते नहीं, ऑप्शन मैं खुद बनाता हूँ। बनाने क्या है, देखना है, कर दो फटाफट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सीधे सीधे, ठीक है। आगे में तो अंधेरा, पीछे अंधी आंधी है, मैंने इसी आंधी में दिया जलाया है। ठीक है, बारिश आए जाओ आज। यार आपके इधर बहुत जल्दी शादी कर देते हैं ना। हम एक स्कूल में पढ़ाते लड़की है, वो 11th क्लास में, उसकी शादी हो गई, सगाई हो गई आज। थोड़ी देर कभी इससे शादी वो हो गई, मेरी बहुत जल्दी हो गई थी। करे देखो, कोई राशि 50 में से कितने गुना हो जाती है? 11 गुना। भाई मैंने कोई राशि 1 रुपये उधार दिया, कितने रुपये उधार दिया? 1 रुपये में कितने रुपये हो गए? कितने हो गए भाई? 11। मुझे कितने रुपये ब्याज मिल गया? यानी कि 10 रुपये मुझे क्या मिला? SI क्या मिला? कितने साल में? 50 साल, यानी कि ईयर। मंथ और ईयर से घबराना नहीं है, मंथ है मंथ में चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे कितना ब्याज मिला? 10 रुपए। अब उसने बोला है कि सेम दर से, समान दर से सेम राशि कितने गुना? 31 गुना। कितने गुना? अब वो राशि में कितने गुना हो गए भाई? वो सेम राशि सेम दर से 1 रुपए समान दर से कितने हो गई? 31। मुझे कितने रुपए ब्याज मिल गया? वो बोल रहे कितने वर्षों में, कितने समय में ये राशि 31 गुना हो जाएगी। को राशि उधार दी, 50 वर्ष में कितनी गुना हो गई? 11। एक से कितने पे हो गए? 11। कितना ब्याज मिला? 10। कितने साल में? 50। वो बोल रहे समान दर सेम राशि, सेम राशि है, समान दर है, कोई फर्क पड़ा नहीं। कितने समय में कितने गुना हो जाएगी? 31 गुना। भाई मुझे एक बात पता, 31 गुना पर मैंने देखा यार मेरा ब्याज कितने गुना हो गया,
भाई 10 रुपया ब्याज था पहले, 10 ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है 30। ब्याज कितने गुना, 3 गुना। तो समय भी कितने गुना, भाई समय भी 3 गुना लेगा नहीं लेगा, 150। तो कितने समय में, 150 साल में। आप किसी को पैसे उधार दो, 150 साल का टाइम दो, वो आपको पैसे नहीं देते भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जियोगे 150 साल। ठीक इस पे क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। अब देखो एक बात और बताओ भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी तो ये कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना, ये 2 3 5 गुना नहीं हो तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, करे, बोलो मेरे भाई। ठीक है। कोई धनराशि 100 वर्ष में कितने 35 गुना हो जाते हैं, कितने गुना हो जाते हैं, तो समान राशि, वो नहीं तो आई है तो, समान राशि, समान, समान राशि, समान दर से, समान राशि समान दर से 28 गुना, 35 नहीं 36 गुना करो ये, और ये करो 29 गुना, 29 गुना होने में, कितना समय, कितना समय लगेगा। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन तो चाहिए आप लोगों को, 48, 90, 80, 87। अरे हो गया। अब सिर्फ ये है ना, अगर आप ये चीज नहीं कर पाए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, एक तो प्रैक्टिस नहीं, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, सिर्फ इसके अंदर यही कमी है और कुछ नहीं है। सारी रखिए, कोई धनराशि 100 वर्ष में है ये, ऐसे में राशि नहीं देगा आपसे, 4 गुना 5 गुना कराएगा ना। 100 वर्ष, 100 वर्ष यानी कि ईयर लिख दिया मैंने, ठीक है। वाई मतलब क्या है, येलो। टाइम हो गया 11 बज के 7 मिनट। कोई नहीं, 12 बजे तक क्लास आप आज, अब मैं 110 बजे आया करूंगा, ठीक है।
आ जाओ मेरे से, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ मेरे। 10:15। आराम से आ जाया करो, 10 बजे तक आया करो, आराम सोया करो, 9 8 8 बजे तक सोया करो। नहीं सोते हो? क्यों? काम भी करना पड़ता है ना फिर। हमारा ठीक है, आराम से सो। तुम क्या हो गया, नहीं आ रहा? कैलकुलेटर मत खोलना। नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है, मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाओगे ये, मुझे पूरा पूरा विश्वास है ना आप पे। क्यों सुंदर बाबू, यही बात है ना? गलत कहता हूं मैं? मुझे पता है भाई, मुझे पता है तुम लोग क्या करने वाले हो। इधर देखो एक बार, इधर आ जाओ बॉस। भाई को राशि 100 वर्ष में कितनी गुना हो गई? 36, यानी एक से कितना हो गया? 36। मुझे कितना ब्याज मिल गया? 35 मेरा क्या हो गया? SI। कितने साल में? 100। अब मुझे राशि मेरी कितनी गुना हो गई? 29 गुना। कितने गुना? अब मुझे ब्याज कितना मिल गया? 28। एक बात देखो, क्या 28 35 में कोई संबंध है? कोई नंबर काटने का तरीका क्या होता है आपको नहीं पता, ये नंबर किससे कटेगा, किससे कटेगा, उसको काटने का तरीका देखा करो। इन दोनों नंबर क्या क्या लो? डिफरेंस। क्या लो? या तो डिफरेंस से काटो, डिफरेंस से कटेगा, या डिफरेंस से किसी ना किसी मल्टीपल्स। मान लो डिफरेंस आया 8, कितना आया? या तो संख्या 8 से कटेगी, या देखो 8 किससे कटता है? 4 से। या 8 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 4 से। 4 और 8 किससे कटता है? 2 से। तो 2 से कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। किसी से नहीं कट रहा तो किससे कटेगा? 1 से। समझ में आया? अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है भाई? 7 का। कितने का? देखो 7 5 35, 7 चौक 28। भाई ये 7 के डबल में कितनी बार? 5 बार। ये कितनी बार? 4। 7 5 35, ये कितनी बार? 4। यानी ये 35 28 का कितना गुना है भाई? 4/5 गुना ही तो है। कितने गुना है? 4/5 है, नहीं है? बोलो भाई, जो 35 है वो 28 का कितना है? 4/5। अरे 35 का 4/5 निकाल लो ना। 5 7 35, 7 चौक 28। तो भाई जो 28 और 35 का कितना है? 4/5 गुना ही तो है। अरे बोलो भाई, ये 35 में कितनी बार आएगा? 5 बार। ये कितनी बार? 4 बार। यानी 28 35 का कितने गुना है? आप बोलोगे सर 4/5। कितने गुना? 4/5। शर्मा को नहीं आया भाई? 7 के टेबल में 35 कितनी बार? 5 बार। 7 के टेबल 28 कितनी बार? 4 बना। यानी कि 28 35 का कितना हुआ? 4/5 गुना ही तो हुआ। अगर जब मेरा जो ब्याज है वो कितनी गुना है? 4/5 गुना। कितने गुना? तो मेरा ब्याज समय भी कितना लगेगा? 4/5। अरे लगेगा नहीं लगेगा? यानी कि समय भी कितना हो जाएगा भाई? 4/5। और 4/5 यानी कि 5 चौक 20, 20 चौक 80। कितने साल लगेंगे? 80। अरे भाई 100 का 4/5 कितना आएगा? आप बोलोगे 4/5, 5 दूनी 10, कितना आया? 20, 20 चौक 80। यानी 80 साल। कितने साल में? 80। नहीं समझ में आया? कोनो दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मेरे पास दूसरा तरीका भी है नहीं है? अरे हर प्रॉब्लम का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। कैंसर का भी नहीं है, कैंसर का भी है फिलहाल। पता है आप लोगों को? है? क्यों बोले? देव देव मान लिया आपके गांव में? अच्छा, इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा। अरे मेरे भाई, इंस्टाग्राम के बात सच मत मानना कर। भाई ये 35 से कितनी बार आता है? 5 बार। ये कितनी बार? 7 के टेबल में 4 बार। यानी कि 35 जो 28 है वो 35 का कितने गुना है? 4/5। भाई ये कम है तो ये नीचे है, ऊपर। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। आया? नहीं आया? ठीक है, अरे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा, फिर कर रहे हैं, मेरा काम है समझाने का। नहीं आया आपको? बस 2 गुना 3 गुना 5 गुना नहीं पता, कोनो दिक्कत नहीं? पता
मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर 100 चेयर, 5 चेयर 20 रुपए की है, तो एक चेयर कितने की आएगी? मैंने बता रखा, एक से भाग कर दो, जितने के पूछे उससे क्या कर दो, गुणा। आपको सिखाया था सारी चीजें, सिखाई थी भाई। आपको 35 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? भाई मुझे 35 रुपया क्या मिला? ब्याज। 35 रुपए जो ब्याज मिला वो कितने साल में मिला? मिला नहीं मिला? बोलो। और 35 रुपए 100 साल में मिला, 1 रुपया कितने साल में मिलेगा? आप बोलोगे 35 ऊपर से कहा जाएगा नीचे, अरे बोलो कहा जाएगा? आएगा नहीं आएगा? भाई मुझे 1 रुपया ब्याज मिलेगा 100/35 साल में, मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई अरे हराम खोरो, 5 कुर्सी 25 रुपए की है, एक कुर्सी कितने की आएगी? 25, 5 रुपए से कहा जाएगा? नहीं सिखाया मैंने ये? भाई 35 रुपए ब्याज मिलते हैं 100 साल में, कितने साल में? 100 साल में। तो 1 रुपया ब्याज कितने साल में मिलेगा? भाई 35 ऊपर से कहा जाएगा, यानी मुझे 1 रुपया पता लग गया। पूछ कितने का पूछेगा? 28। कितना ब्याज मिल रहा है? 28, 28 से गुणा 50, 50 से गुणा 500, 500 से गुणा 400, 400 से गुणा। मुझे कितना रुपया ब्याज चाहिए? 28 रुपए। कितने रुपया ब्याज चाहिए? 28 में कितने साल मिलेगा? भाई 1 रुपया ब्याज मिलता है 100/35 में। 28 रुपए के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 28 से। 7 चौक 28, 7 पंजे, वही आ गया 4/5 गुना। अरे आ गया? तो 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, आ गया 80 साल। ये मेरी उम्र है, इतनी साल जीऊंगा मैं। अभी मैं 3 साल का हूं, अभी 77 साल और जीऊंगा मैं। 3 साल का हूं मैं, नहीं पता। 1576 में युद्ध हुआ था, 1576 में एक युद्ध हुआ था बहुत भयंकर, याद है आपको? किसका हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। समझदार है तो। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किस किस के बीच में? और इस भयानक रात जब युद्ध चल रहा था, लोगों को बलि दिया, इस दिन एक महान आदमी ने जन्म लिया था, वो मैं हूँ। वो मैं क्या हूँ? मैं हूँ। मेरी उम्र हर 100 साल में सिर्फ 1 साल बढ़ती है। तो याद हो गया, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है। एक तो ये तरीका है, नहीं आया तो भाई 35 में ब्याज मिला 100 साल में, 1 रुपये ब्याज मिलेगा 100/35। एक की कीमत आ गई, ज्यादा की पूछे उससे क्या करते चलो, गुणा। कोई दिक्कत? अब भी नहीं आएगा तो 3 क्वेश्चन करा दिए, एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट करा दिया, एक इसका 2 गुना 3 गुना। ऐसे ही समय देगा, समय से कोई दिक्कत? यहाँ पर समय भी कर सकता है वो, ठीक है। इतने साल में इतना ब्याज मिला, 1 साल में इतना, जितने के लिए पूछे उससे क्या कर देना, गुणा। कोई दिक्कत? आपको ब्याज दिया है, ब्याज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, समय दिया तो समय इधर आ जाएगा, ब्याज इधर। कोई दिक्कत? ये इसका दूसरा तरीका है। ठीक है भाई, बोलो, कर लोगे? मैंने आपको 3 4 टाइप करा दिए, कौन कौन से? वो राशि स्वयं का 4 गुना 5 गुना होती है, मूलधन साधारण ब्याज का इतना है। एक मैंने 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाती है, एक साधारण ब्याज मूलधन दर देके सीधे सीधे करा दिया। ठीक है, बोलो। देखो सारी चीज करेक्ट होती आ रही है ना, बोलो। ठीक है, आगे देखो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, एक ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा इस पे। कोई एक निश्चित राशि, निश्चित मतलब सर्टेन, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 550 रुपए हो जाते हैं। और तथा 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में 650 रुपए हो जाती है। नंबर 1, इसी में सब कुछ करा रहा हूं, ठीक है। नंबर 1, राशि ज्ञात करो, राशि ज्ञात करो। और नंबर 2, दर ज्ञात करो। आपसे दर भी पूछ सकता है और राशि भी। अब मैं बैठ जाता हूं। मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ते ना, ये दिक्कत है बस। ये दुख का खत्म नहीं होता भाई।
तो भाई अपने घुमा करो फिरा करो, मजे भी लिया करो जिंदगी की। ये नहीं कि आए हो चल दिए घर गए आगे उठ के, तो घूमो फिरो मजे भी लो पढ़ो भी, ठीक है, निकल जाएगी जिंदगी। सुन हो गया। एक बात ध्यान रखो, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। तो तुम्हें दिख रहा होगा 3 साल में 550, 4 साल में कितनी हो गई 650, एक साल में कितना ब्याज 100, 3 साल में कितना ब्याज 300, 550 हुई 300 ब्याज मिला, दोबारा से कितनी थी 250, खत्म। पैसा बोला मैंने, ये बात ध्यान रखना कि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। नहीं आया समझ में? अरे बोलो पंडित भाई, ओ पंडित, अरे तुझे पुलिस वाला बनना है भाई। मेरे चाचा का लड़का है वो भी पुलिस में है, बड़ा हरामखोर है। अरे भाई इसमें नहीं आएगी, दुनिया में और भी एग्जाम देगा, सीटी तो देगा, आगे सीटी का पेपर भी पुलिस के उसका अकॉर्डिंग जाएगा, फिर सीटी पास होगा तो ही पुलिस का दे पाएगा। हाँ हाँ यार, फिर तो क्यों टेंशन ले रहे हैं, दिक्कत है अभी तुम पढ़े नहीं हो, अभी तो मैं तुमने स्टार्ट किया है, अभी तो तीसरा टॉपिक चल रही है। मैं पहले तेरे रीड का करा रहा हूँ, इसके बाद कराऊंगा पूरा डिटेल में, जब समझ में आएगा तुम्हें मैथ क्या है। अभी तो मैं सिर्फ रीड का करा रहा हूँ, ठीक है, रीड में टॉपिक आ रहे हैं, जब मैं सीटी पढ़ाऊंगा, जब सीटी का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ना, जब देखना, टेंशन मत लो। मैंने कहा मैं एक खुद बुकलेट बनाऊंगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, हर चैप्टर के बना रहा हूँ, क्वेश्चन बना के बुकलेट दूंगा आपको, ये बुक है इससे करो क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के आपको 150 से 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो बड़े चैप्टर है, छोटे चैप्टर उनके 80-90 मिलेंगे, 80-90 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको कर लेना बस, उन्हीं को आप जैसे 4 से 7 बार निकाल लेना, उसी को करना ज्यादा। ये भी नहीं कह रहा कि उसके अलावा प्रैक्टिस तो करना बुक से, ये नहीं कि मत करना, बुक से प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है उससे करना सोल्व, ठीक है। और जो मैं कराऊं, जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो करना। आप बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं रुक रहे, तो जब भी थोड़ा बहुत रुक जाए तो रुक जाए, तो टाइम लगेगा, मैं खुद बना रहा हूँ, जनवरी तक करवा दूंगा मैं, दिसंबर चल रहा है ना, हाँ जनवरी में आऊंगा, 15-20 जनवरी तक तो मैं करा दूंगा एक बार, आपका फरवरी में पेपर होगा, फरवरी तक आपकी पूरी सब कुछ तैयार होके, उसके बाद में सीईटी का ही कराऊंगा, सीईटी पटवारी वगैरह आता है ना। एक सारे वो बाहर बैठे ना अभी, ये भी बोल रहे मेरे को कि मेरे को ये टॉपिक करने हैं मैथ के, क्या नाम है मुझे नहीं पता, हिम्मत है कि क्या है, हिम्मत है बहादुर है क्या है, जो भी है, ठीक है, सब कुछ कराऊंगा मैं, करे। अब देखो, कोई राशि पर 3 साल में कितनी हो गई 550, पर कुछ राशि दी होगी, बढ़ के कितनी हो गई 550, यानी मुझे कुछ ना कुछ रुपए क्या मिला है, इंटरेस्ट ब्याज मिला है। और मैंने देखा यार 4 वर्षों में कितनी हो गई 650, भाई एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में 550 से कितनी हो गई 650, यानी मुझे एक वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिला, यानी कि हर साल कितना ब्याज मिल रहा है 100। साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है समान, अगर एक साल में, कितने साल में, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है 100 रुपए, कितना मिल रहा है, तो भाई शुरू में ब्याज कितने साल के लिए मिला है 3, तो 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा, अब देखो समय 3 गुना, ब्याज भी कितने गुना 3 गुना, यानी मुझे कितना रुपया ब्याज मिला 300। को राशि मैंने उधार दी, 3 साल बाद कितनी हो गई 550, 550 में राशि हो गई, उसमें 300 रुपये मेरा क्या था ब्याज, अगर मैं ब्याज हटा दूंगा, टोटल अमाउंट में से क्या घटा दूंगा ब्याज, तो मेरा मूलधन कितना आएगा 250 रुपये, आएगा नहीं आएगा 250, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, राशि कितनी आई, आप बोलोगे 250, कोई दिक्कत, सबसे आसान क्वेश्चन था, बोलो। अब मुझे क्या निकालनी है दर, अच्छा ये बताओ कितने रुपए ब्याज मिला है, राशि कितनी है 250, ब्याज कितना मिला है 100 रुपए, कितना मिला है, आप ये भी ले सकते हो, ब्याज कितना मिला 300, यहाँ पर ब्याज कितना मिला 100, आप 300 लो 100 लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 300 ले रहे हो तो आपको समय 3 साल लेना है, 100 ले रहे हो तो ब्याज कितना लेना है 1 साल, 100 लो ना, 3 में क्या रखा है, 3 से डिवाइड करोगे 300 लोगे, दिक्कत होगी। अब आपको पता है भाई कितना ब्याज मिला 100 रुपए, कितने के ऊपर 250 पे, और साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है 250, समय ब्याज कितना मिला 100, 250 रुपए पर रेट मुझे निकालनी है, 100 रुपए ब्याज कितने साल में मिला था 1 साल में,
बटे के 100। बोलो 0 से 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, 20 दूनी 40। यानी मुझे जो रेट मिली है कितनी परसेंट मिली है? 40%। कितना मिला है? कोनो दिक्कत? आप 3 मान लो, समझा रहा हूं इधर देखने के बाद। भाई आप बोलो मैं मुझे तो कितना पे ब्याज मिला? 300। 300 ले लो। कितने रुपए पे? 250 पे। रेट मुझे निकालना है। अब 300 रुपए ब्याज कितने साल में मिला? अब 3 एकम 3, 3 से काटे कितने आएगा? तो देखो वापस वही चीज आ गई। आ गई। अब आपको ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये तो समझाने के लिए बताया है। भाई आप ये बताओ कितना रुपया ब्याज मिला? आप बोलोगे भाई 100 रुपया ब्याज मिला। एक साल का 100 रुपये ब्याज कितने पे मिला है? 250 पे। अरे मिला ही नहीं मिला। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कितना आया? 2/5। 2/5 परसेंट अदर किस में निकलती है? परसेंट में। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। और मैंने आपको बताया था 2/5 कितना होता है? 40%। देखो अपनी बुक में एक बार गौर से, नोटबुक में 2/5 कितना होता है? 40%। अरे 40% क्या होता है? 2/5 है? भाई 100 रुपए ब्याज मिला कितने पे? 250। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से कर लो। 5 दूनी 10, तभी कितना आया? 40। और आपको पता होना चाहिए 2/5 कितना होता है? 40। 1/5 कितना होता है? 20। 2/5 20 दूनी 40। इस पर मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, यहाँ आप नाराज हो जाओगे। शर्मा, आया समझ में? भाई देख, तू बोल रहा है पुलिस में नहीं आते क्वेश्चन, डाल देते हैं कुछ क्वेश्चन। दूसरी बात, अब जो पुलिस का एग्जाम होगा सीईटी के थ्रू होगा। अगर आपका सीईटी क्वालिफाई है तो ही आप पेपर में बैठ सकते हैं, इसके अलावा आप पेपर ही नहीं, फॉरन ही नहीं भर सकते। बैठा तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया? और सीईटी अगर क्वालिफाई हो गया तो 3 साल के लिए वैलिड है, अगर लाइफ टाइम है 3 साल। तो मेरे भाई मेरी बात मान ले और कर ले। और जब ये बात पुलिस में जाएगा ना, पुलिस में आने के बाद ये कहेगा नहीं यार, अब दूसरी एग्जाम की तैयारी करता हूँ और अच्छे की करता हूँ और बड़े की करता हूँ। मेरे चाचा का लड़का है, वो भी पुलिस में ही है, पेपर देता है, वो किसी की वो उसका होता नहीं है। जब वो पुलिस में लगा, जब उसका वजन था 72-74 किलो वजन, अब उसके अंदर वजन है 115 किलो। ये हो रहा ही है। फिर अजय नहीं, वो मेहनत नहीं करने जाता, वो जिम करने जाता है। अब जिम करने जाएगा 3 दिन, 2 दिन जाएगा जाएगा। अब स्टार्टिंग जिम करोगे तो हाथ पैर दुखते हैं सारे, मांस खुलते हैं। बस बस नाम मत लिया थोड़े दिन के। अब सुबह से उठे, फिर उसके वो उठेगी कि सुबह सुबह रेस करने जाऊंगा मैं। अब रेस करने के लिए जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, ना 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 जाडो जाडो। सर्दी को बोलते जाडा बोलते हैं हमारे साइड, जाडो नहीं बोलना ना, सो जा रहा हूँ। गर्मी में ना, गर्मी है, जाएगा घूमने में, भागेगा कैसे? पैर में उसको लग रही है। तो मैं यार तू तो मेहनत तो कर, तू कंटिन्यू 6 महीना। मैं बोल देख भाई सब कुछ हो जाएगा, फिलहाल मेहनत नहीं होगी। खेत का काम होता है, खेत में खेती करना होता है, काम होता है। उसका छोटा भाई वो है सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है, मिलेगा। छोटा और आएगा काम करा देगा, कुछ भी कहेगा। वो ना वो काम करता है, ना उसके घर वाले उसको बोलते कि तू काम कर, पता है इससे होता ही नहीं है काम। मेरे को करना आता। हाँ बस जैसे गेहूं गेहूं वगैरह निकालते, पूरी इकट्ठे करनी होती ना, वो काम कर ढो करा देता उसको, ढो बोलते हैं। तो वो काम करा देता, वो भी थोड़ी बहुत देर जाके बस। उसको ये बोल देना कि ये पानी इसको ऐसे इसको बंद कर देना, उसको वो बंद करना नहीं आता। अब मस्त रहता है, अपना आराम फोन चलाता है, ऑपरेटर का काम करता है, 4-5 दिन जाएगा, 4-5 दिन दूसरा जाएगा, मतलब दोनों अपने काम कर रहे हैं, जॉब करता है, बात करता है, कुर्सी बैठा रहता है, टप 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 लगा रहेगा। अब मेरे पास उसका कॉल दिखाऊं कितने कॉल आते हैं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। अभी उसका कॉल आया था मेरे पास।
सुबह सुबह की बात है, टुडे लिखा हुआ है, ये देख लेते। टुडे है, कितने कॉल आ ली? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार तो बात आज हो चुकी है। और ये कल की डिटेल है, ये यहाँ से पूरी। अरे कहाँ गया? सैटरडे पहुंच गया मैं। कल क्या था? ये संडे 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 संडे, ये रहा संडे, यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई। ये ये चलता है। ये कितनी कॉल? छोटी छोटी बात, मैच वगैरह चलना है, पूछना है, कुछ ही बात है, क्या है करें, भैया तेरे अपना मन ना लगे। संडे था, रात को बैठ के पार्टी वगैरह कर रहे हैं, तो मेरे पास वीडियो कॉल कर रहा है। वीडियो कॉल अलग है, वीडियो कॉल कर रहा है, वैसे बात कर रहा है, दोस्त बैठे वो फिर मेरा जी जलाएंगे, बोल देख बोल जा कब आएगा तू? 26 को, ठीक है। अब 26 की जाते साहब पार्टी रख रखी उन्होंने, मैं 25 को जाऊंगा सुबह, 26 को पहुंच जाऊंगा 4 बजे, ठीक है। अब 7-6 तारीख तक आराम से ऐसे ही चलते हैं हमारा भाई। एक क्वेश्चन करा दो इसी पे, बोलो। अरे कहाँ गया? मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो 3 वर्षों में, और यहाँ पर लगा दिया मैंने 5 वर्ष में। कितने वर्षों में? 5। सेम क्वेश्चन है, करो। राशि याद करनी है, दर याद करनी है, बताओ। अगला क्वेश्चन करो। यार वो मैं इसको बोलता हूँ कि तुझे फोन क्यों करता है तू? उसको कुछ भी काम होता है, छोटी मोटी बात हो, कुछ भी काम हो, जब भी फोन कर देता है। मेरा उस पर मैं कर देता हूँ, मैं भी खाली हूँ इसे पढ़ाने के बाद फ्री, मैं कहीं और नहीं जाता पढ़ाने के लिए। क्या नाम है? अभी अगर आपको कपड़े वगैरह खरीदने हो ना, अब क्या चल रहा है? दिसंबर, कितनी तारीख आज? 16 है, तो 25 तारीख के समथिंग डिस्काउंट आता है। अच्छा, इस पे क्या? कपड़ों पे शोरूम नहीं है, जैसे ये ब्रांडेड शोरूम है मॉल वगैरह में, इन पे डिस्काउंट आता है, अच्छा डिस्काउंट आता है, 40-50% समथिंग। देख लेना अपने जाके। करे भाई? कितना? 50 रुपए ब्याज? हाँ, ब्याज कितना आया? 50। देखो, पर 3 साल से 5 कितने साल हो गए? 2 साल। भाई 2 साल में कितना ब्याज मिला? भाई 550 से कितनी राशि हो गई? 650। कितने पे ब्याज मिला? 100। अरे बोलो भाई, 3 वर्ष में 550, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 650। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 100 रुपए। तो भाई 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे 50 रुपए। कितना ब्याज मिलेगा? अरे बोलो, खत्म। अगर वो 1 साल में 50 में ब्याज ले रहा, तो 3 साल में कितना ब्याज दिया होगा उसने? 150 रुपए। भाई 1 साल में 50, 3 साल में 150, यानी कि 150 रुपए उसने क्या लिया? ब्याज। कुल राशि कितनी हो गई? 550। 550 उसकी राशि हो गई, 150 रुपए उसका ब्याज था, तो उसका मूलधन कितना था? 550 में से क्या घटा दो? 150, तो कितना आएगा भाई? 400। यानी उसने कितनी राशि उधार दी थी किसी से? 400। कितनी दी? 400। मुझे क्या निकालनी है? दर। पर कितना पे ब्याज मिलता है? 50। 50 रुपए ब्याज मिलता है कितने के ऊपर? 400 पे। भाई 1 साल का ले रहा हूं तो सीधा निकाल सकते हैं। 50 रुपए ब्याज मिला, 400 पे। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से। 0 से 0, 5 एकम 5। कितना आया? 1/8। कितना आया? और 1/8 कितना होता है? 12। सही, 1/2% होता नहीं होता? देखो अपनी बुक में लिखवाया नहीं लिखवाया मैंने, है लिखवाया? नहीं भी आता निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई 1/8 आया, परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। काटो 2 से, कितना आएगा? 50। यहाँ पे कितना आएगा? 4। 2 से काटो, कितना आएगा? 50। यहाँ पे कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना शेष में बचा? 1। ऊपर कितने भाग देने पर?
ये आपका था डिटेल, ये था का डिटेल। आपको याद होना चाहिए 1/8 12.5%, 1/7 14/2/7, 1/6 16/2/3। ठीक है, वो देख फिर बारिश आ गई मैच में। हो गया। जब से अनलिमिटेड कॉल हुआ ना, इसका फायदा हम दोनों ही उठा रहे हैं बस। ठीक है भाई, अब समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, आज सारी चीज क्लियर है। अरे भाई कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यार वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा। कोई धनराशि लिखो, खुद से बना रहा हूँ। 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में 480 रुपए, 480 रुपए हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है 450, 420, 400 रुपए और 440 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको मैं 2 से 3 तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से? 2 से 3। 2 भी बता सकता हूँ, 3 भी। और करें भाई? देखो इधर, घबराना नहीं है, घबराना। अरे ब्यूटीफुल, इधर देख। ठीक है भाई, कोई राशि है 5% की दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 480। मुझे नहीं पता कितनी राशि है, पर वो राशि 5% की दर से उधार दी, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। वो राशि कितनी हो गई? 480 रुपए। हो गई नहीं होगी? यानी ये मेरे पास क्या है? टोटल अमाउंट। भाई मैंने राशि नहीं पता, मैंने राशि को क्या मान लिया? क्या मान लिया? अब मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो साधारण ब्याज आएगा, वो क्या आएगा भाई? आप बोलोगे भाई साधारण ब्याज क्या होता है? पर कुल राशि में से जो धनराशि है वो घटा दो, आपका क्या आ जाएगा? ब्याज। कुल राशि कितनी है? 480। 480 रुपए में से अगर मैं, मूलधन मेरा कितना है? एक्स, मैं ये घटा दूंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वही बात है, 100 रुपए उधार दिए, 120 हो गई, कितना ब्याज मिला? 20 रुपए। 120 में से 100 घटा दो, 20 रुपए की आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया भाई। साधारण ब्याज कितना आया? आप बोलोगे सर 480 माइनस एक्स, मूलधन
ये मेरा ब्याज है, ब्याज किस पे है, मूलधन x पे, कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से, रेट कितनी है 4, घटा कितना आएगा 100, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काट 4 से काटेंगे 1 बार, 4 5 20। कोई दिक्कत, अरे बोलो। 480 की किससे गुणा करेंगे भाई, आप बोलोगे सर 5 से, किससे गुणा करेंगे, करें भाई 5 की गुणा इससे भी होगी और इससे भी गुणा होगी, और होगी नहीं होगी, माइनस 5 की x से करेंगे कितना आएगा भाई 5x, इधर कितना बचा भाई मेरे पास x, भाई x की x से गुणा करेंगे x ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, गुणा मत करना, कलाकारी मत करना कि 425 के 5 480 के 5 से गुणा करो, इसको सेम का सेम रहने दो, सेम का सेम। भाई ये 5 जाके किसका हो जाएगा प्लस का, अरे 4x जाके किस 5x जाके ये माइनस का जाके किसका हो जाता बेटा, सॉरी भाई बेटा बोला, किसको हो जाएगा प्लस, 5 और 1 6x, कितना x 6, 480 गुणा 5, भाई 6 से कटता है ये, 6 8 48, जीरो का जीरो, 16 जीरो का जीरो, 8 5 40, यानी कि जो मेरी राशि है वो कितनी है 400, कितने रुपए, कितना गंदा तरीका है ना, है ना गंदा तरीका, बहुत घटिया है ना, नीचे ने बिल्कुल घटिया है बिल्कुल, देखो कितनी गंदी शक्ल लग रही है इसकी, ये आपको बिल्कुल डिटेल थे, आप बोलोगे कुछ नहीं आया तो ये कर लेना, ठीक है, ये करना नहीं है, चले अब आगे, बोलो, ये बिठा दी इसको, ये अच्छा नहीं है, अब आएगा अच्छा, भाई कुछ राशि उधार दी है, मुझे नहीं पता, मैं क्या मानूंगा 100 रुपए, क्या मानेंगे 100, एक्स नहीं मानेंगे, एक्स से तो मुश्किल हो जाएगा, 100 मान लो, ताकि 100 पे आपको परसेंटेज निकालना क्या होता है आसान, क्या होता है आसान, भाई मैंने मान ली कितने रुपए राशि ली मैंने 100 रुपए, 100 रुपए राशि दी कितने परसेंट के लिए 5% के लिए, और कितने साल के लिए 4, तो 5 चौक 20, यानी मुझे कुल कितना ब्याज मिलेगा 20%, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई 5% की दर से 4 साल का कितना ब्याज हुआ, आप बोलो सर 20%, अरे हुआ नहीं हुआ, 100 का 20% कितना होता है 20, 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, 100 का 100% 100, तो दिक्कत, अरे 5% की दर से 4 साल में कितना ब्याज होगा, 5% का मतलब होता है 100 पे 5 रुपए, 100 पे 5, 1 साल 5 रुपए, 2 साल 10, 3 साल 15, 4 साल, तो मुझे कितना ब्याज मिला 20%, यानी कि 100 पे कितना ब्याज मिला 20%, मुझे क्या मिला ब्याज, यानी कि 100 का 20% कितना होता है 20, यानी मुझे 20 रुपए क्या मिले ब्याज, 100 रुपए उधार दिए 20 मुझे क्या मिला ब्याज, मेरे पास कुल राशि कितनी हो गई भाई 120 हो गई कुल राशि 120 नहीं, क्वेश्चन में कितना दिया है 480, कितना, भाई देखो जीरो से 12 के टेबल में 48 कितने गुना 4 गुना, कुल राशि 4 गुना, तो मूलधन भी कितने गुना, अरे बोलो 400 रुपए, ये अच्छा है ना, नहीं आया, बोलो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, और आएगा अभी तो, शर्मा नहीं आया, कोई नहीं भाई आ जाएगा, टेंशन मत ले, देखो आप ये बोलते नहीं आता मैं, अरे आएगा, आप प्रैक्टिस तो करो, पढ़ो तो सही यार, सब होगा भाई, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं घर जाके, तो फिर क्या होगा, होगा कुछ, जैसे मैं आऊंगा ऐसे मैं चल जाऊंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये बाबा ही सही जिंदगी जी रहे हैं, सोच रहा हूँ बाबा बन जाऊं, क्या टाइम हो गया, बारिश आ रही है फिर बारिश आ गई, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कल भी पूरा दिन बारिश आए, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, यहाँ पर इंडिया का मैच चल रहा है, गाबा, अब आप ये भी नहीं देखते हो, घर में कोई तो देखता होगा, पढ़ रहे, मतलब आप कितने भाई बहन, 3, मतलब बड़े और छोटा बड़ा आपसे, ये बेचारी ना इधर की है ना इधर की, बीच की है, चलो ठीक है करें भाई, अरे आया नहीं आया, बोलो, ठीक है, अब देखो इधर ये तरीका समझ में आया, भाई आप 100 रुपए मान के चलो, ये अब तक क्या माना प्रिंसिपल, भाई 5% की दर से 100 कितना ब्याज मिलेगा, 5% की दर से 4 साल में से कितना ब्याज मिलेगा 20, 100 रुपए उधार दिए 20 ब्याज मिला, कुल राशि कितनी हो गई
120 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 480। कितने गुना? चार। जब मूलधन टोटल अमाउंट 4 गुना है तो मेरे मूलधन में कितने गुना होगा? जब मेरे पैसे 4 गुना हो गए तो मुझे मैंने जो पैसे उधार दिए वो भी 4 गुना दिए होंगे, जब भी तो 4 गुना होगा। अरे बोलो। एक ये तरीका भाई, इसका एक तरीका और है, और बता देता हूँ, अभी आया मेरे दिमाग में खड़े खड़े। भाई ये बताओ, आपको 5% की दर से 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? भाई 5% की दर से 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलो सर 20%। कितना मिलेगा भाई? भाई कुल 20% ब्याज मिलेगा। भाई 5% की दर से 4 साल का ब्याज ले लो या एक साथ 20% ले लो, कोई दिक्कत? ये 5% की दर से 4 साल का ब्याज है, ये 20% यानी कि एक साल का ब्याज है। कितने साल का? अकेला 20% इस 5 साल के 4% के बराबर है। 20% के फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है भाई? आप बोलोगे बताया था आपने 1/5। 20 5 100 1/5 यानी कि 5 रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है? एक। 5 रुपए आपने उधार दिए, ठीक है, 1 रुपया आपको क्या मिला? ब्याज। तो कुल राशि कितनी हो गई? 6। 5 के ऊपर कितना ब्याज मिला? एक। ये आपका क्या है? SI है। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल। 5 के ऊपर 1 का ब्याज, तो कुल अमाउंट कितनी हो गई? 6। और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 480। कितने गुना? 80 गुना। तो ये भी कितने गुना? 80। कितना आ गया? 50। आया? क्लियर है? मौसी, रीना, आया नहीं आया? अरे भाई ये तो आया होगा यार। ठीक। करे? बोलो। ठीक हो गया? आगे करूं? या इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है भाई। 12.5 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसका दोनों मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों सेम है। इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप ट्राई करें फिर मैं कराता हूँ। देखो ना, क्या दिक्कत आ रही है अभी?
जल्दी करो, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा, जो टाइप कराऊंगा वो और अच्छे टाइप कराऊंगा, ठीक है। पच्चीस सौ, 2000, 1500, 1800, 2500, 2000, 2250, 2250, 1800। रीना, आया जवाब दिया कर, आया ना? नहीं पंडित। आ जाओ, देखो इधर देखो। पहले मैंने कितने राशि उधार दी, आप बोलोगे 100 रुपए। कितनी राशि दी? 100 रुपए पर कितने परसेंट की दर से? 12.5% की दर से। कितने साल के लिए? आप बोलोगे सर 4 साल के लिए। ठीक है, 12.5 की 4 से गुणा करो, कितना आएगा? आप बोलोगे 12 चौक 48, 5 चौक 20, यानी कि 2। कितना आएगा? पॉइंट 5 की 2 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2। नहीं आया गुणा करना, भूल जाओ। 125 को भूल, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। 125 यहाँ पर कितना है? 4। 125 से 4 से गुणा करने पे कितना आएगा भाई? 500। कितना आएगा? कितना आएगा? आप पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। ये मान चलो कि यहाँ पर 125 ही है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है भाई? पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक। कितना है? तो आप भी पीछे से, कहां से? पीछे से कितना छोड़ दो? एक अंक। पीछे से एक अंक छोड़ के क्या लगा दो? पॉइंट। कितना बचा? 50.0। अब पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई फायदा है नहीं, तो कितना आया? 50। यानी मुझे कितना ब्याज मिला? आप बोलोगे सर 50%। कितना मिला भाई? 12.5% की दर से 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 50%। 100 का 50% कितना होता है? 50। और 100 का 50% कितना होता है? 50। यानी कि 100 रुपए उधार दिए, 50 रुपए ब्याज मिल गया, तो कुल राशि कितनी हो गई भाई? ये समझ में आया नहीं आया? 12.5% की दर से 4 साल का कितना ब्याज होता है? 12.5 गुना 4 कितना होता है? 50 होता है, ठीक है। 12.5 को 125 मान लो, 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 500। पॉइंट के बाद एक अंक है, आपको आपको भी पीछे से एक अंक छोड़ना है, तो कितना आया? 50। 100 रुपए उधार दिए, 50 में ब्याज मिला, कितने हो गए? 150। और कुल अमाउंट कितनी है भाई? 3000। कितनी है? जीरो से 15 की टेबल में 30 कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? अरे 15 दूनी 30, जीरो का जीरो। यानी कि मेरी जो कुल अमाउंट है कितने गुना? 20 गुना। तो ये भी कितने गुना? 20। तो कि 2 से गुणा, 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2000। कितना आएगा? यानी कि जो मैंने राशि उधार दी वो कितनी दी थी भाई? 2000। आया? क्लियर हुआ? आया भाई समझ में? तुम इससे घबरा जाता हो यार। आया? दूसरा बताऊं? अरे दूसरा बताऊं, देखो इधर देखो भाई। 12.5%, 12.5% का मतलब होता है, आप बोलोगे भाई 12.5 का मतलब होता है 1/8। यानी कि 8 रुपए पे कितना ब्याज? 1 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल कितना है मेरा? 8 रुपए। टोटल अमाउंट कितनी है मुझे नहीं पता, पर मुझे प्रिंसिपल कितना है? 8। यानी कि 8 रुपए पे कितना ब्याज? एक। ये 1 रुपए जो ब्याज है, ये 1 रुपया क्या है? एस आई। कितना है? एस आई। ये एस आई कितने साल का? 1 साल का। कितने साल का भाई? 12.5% का होता है
SI है, ये मेरा क्या मान लिया, प्रिंसिपल। यानी कि मैंने 8 रुपए उधार दी तो 8 पे कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपए। कितने साल का, 1 साल। अगर 1 साल का 1 रुपए ब्याज है तो अब मुझे पैसे कितने साल के लिए दिए, कितने साल के लिए, 4। तो मेरे 1 साल का 1 रुपए ब्याज है तो 4 साल का कितना ब्याज होगा, बोलो यार। भाई 12.5% का मैं होता है 1/8। 1/8 यानी कि 8 रुपए के ऊपर कितना ब्याज, 1 रुपए। अगर आपने 8 रुपए उधार दिए तो कितना ब्याज मिलेगा, 1। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 1। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4। यानी कि प्रिंसिपल दिया 8 रुपए, 4 रुपए आपको क्या मिल गए ब्याज। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 12। कितनी हो गई, और टोटल अमाउंट दी कितनी है, 30,000। कितनी, 3,000। कितनी, देखो करो, 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। कितना बचा, 6 इधर से बचा, ऊपर से 0। 12 पंजे 60, जीरो का जीरो, कितना आया, 250। तो ये भी अगर कुल अमाउंट 250 होना तो ये अमाउंट भी कितने गुना, जीरो के 8 से गुना करेंगे, जीरो। 8 5 40 का जीरो, कितने हासिल, 4। 8 दूनी 16 और 4 20। कोई दिक्कत, अरे बोलो। ये 1 साल का SI है तो 4 साल का SI कितना आएगा, आप बोलोगे 4 रुपए। कितने, 4 रुपए, नहीं समझ में आया। ठीक है, इस पर मैं और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, कर लोगे आप, बोलो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बताता हूं उसके बाद क्या करना है। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आएगा अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर कि हाँ भाई मैं मैथ कर पाऊंगी। पहले जो डर था वो निकलता आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये जैसे मैं यूट्यूब पे क्लास देखता हूँ ना, मैं क्लास में जैसे एक तो कटा हुआ आता है, एक आवाज के अंदर यार अच्छा नहीं लगता है इतना। मैंने बोला है सर को कि बोले नहीं, मैं आप चेंज करेंगे वो करेंगे तो इसके सेटअप करा दूंगा, आप आओगे ताकि आवाज पूरी आए हुआ है, माइक वगैरह लेके पढ़ाऊंगा। ये लो भाई, आप लोगों के लिए फायदा हो गया है। मैं बताऊंगा, अभी तो ऑनलाइन घोषणा करना ठीक नहीं है। मन मेरे भाई, क्लियर है पंडित भाई। अब कब तो कर पाओगे आप लोग। भाई 12.5% का 1/8 मैंने आपको पहले ही बोला था, 8 रुपए पे कितना ब्याज, 1। अगर सिंपल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की, अगर एक एक का मतलब 1 साल का कितना ब्याज है, 1। तो 4 साल के लिए दिया तो कितना ब्याज लेगा, 4। 8 रुपए उधार दिए, 4 ब्याज दिया, कितना हो गया, 12। 12 की वैल्यू कितनी दी है, 3,000। कितने गुना, 250 गुना, मूलधन में कितने गुना, 250 गुना। सिंपल सिंपल चीजें हैं। अरे भाई, अब जो इस क्वेश्चन को करके दिखाएगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से आईफोन का, आईफोन गिफ्ट। आईफोन गिफ्ट दूंगा पक्का भाई, मैं भी लेके आ रहा हूँ आईफोन। कब लेके आऊंगा ये नहीं पता। भाई कुछ नहीं मिलेगा, कभी कर दो आईफोन ले लो, मेरे पास नहीं है पैसे पूसे। ठीक है, मैं आपको जो जो इसको कर देगा उसको मेरी तरफ से बर्गर, क्या मिलेगा, बर्गर। ठीक है, और क्वेश्चन को करना कितनी देर में है, मात्र 30 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। वैसे 30 सेकंड में इस क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत ज्यादा बता दिया आप लोगों के पास।
सोनू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है भाई, आप लोग भी हो पंडित, पुलिस सुन रहे हैं, पुलिसमैन। अच्छा एक बात बता, बेटा तू पुलिस में लग जाएगा, मैं तो, मुझे तो यही रहना जिंदगी भर अब। है भाई, अरे सुन, तो सुन रहा है, नहीं सुन रहा? ये से बोल, मेरे को सुनाई कम देता है। अच्छा तो अब तू अब क्वेश्चन लिख ले, मैं बता। जैसे मान ले तू लग जाता है पुलिस में, मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे काम आएगा नहीं आएगा? कभी कुछ काम कुम करा देना? नहीं, और कभी मेरे को सूत दे ले जाके है, चल बन मुर्गा। करो भाई, क्वेश्चन का करो। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसी क्वेश्चन को पढ़ के आना यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखो भाई, मुझे पता आप लोग नहीं कर पाओगे, देखो करने का तरीका क्या है। पता नहीं क्या है, करें? 3 × 12 = 5 × 7, 5,000 आएगा। ढंगी का क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन पढ़ लिए एक बार पूरा। क्या कह रहा है? एक धनराशि निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। एक राशि है, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे उसने उधार दे दी। यदि ब्याज की दर 4% दर अधिक रखी होती, यदि ब्याज की दर 4% अधिक, आवाज नहीं आ रही? यदि ब्याज की दर 4% क्या रखी होती, अधिक रखी होती, तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते? 600 रुपए अधिक मिलते। धनराशि बताओ, तो उसने कितनी राशि उधार दी? वो क्या कह रहा है, कुछ पैसे लिए, उसने क्या किया, उधार दिए। कितनी, कुछ रेट दिया होगा, कुछ परसेंट, 2%, 5%, 7%, कुछ भी रेट से उधार दिए होंगे। कितने वर्ष के लिए दिए भाई? 3 वर्षों के लिए। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि यार, फिर अफसोस करता है, बाद में बोलता है कि अगर मैंने जो राशि उधार दी है, वो रेट क्या है, 4% क्या दी होती अधिक, यानी कि जो रेट मैंने पहले दी थी उससे भी कितना परसेंट अधिक, 4% अधिक देता, तो मुझे कितने रुपए ज्यादा और मिलते? 600 रुपए। कितने रुपए? 600 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, तो धनराशि याद करो। आप नहीं जाते हो कभी, कुछ सामान सामान लेते हो या कुछ किसी से पैसे मांगते हो, 200 रुपए देने, वो आपको 200 का दे देता है, सोचते हो अरे यार काश 300 बोल देता। होता नहीं होता? ऐसे इसने सोचा कि यार मैं काश 4% क्या दे देता, 4% क्या दे देता ज्यादा, तो मुझे कितने अधिक मिलते? 600। अच्छा क्वेश्चन, भाई मैंने तो वही मान के चलूंगा, 100 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 100। कितने उधार दिए? 100 रुपए।
कितने परसेंट की दर से नहीं पता, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। वो बोलता है कि मैंने 4% क्या दिए होते ज्यादा, बस जो इंटरेस्ट पहले दे रहा था उस पर जितना ब्याज मिला वो तो पहले मिल ही रहा है, उसको जो 600 रुपए जो ज्यादा मिले हैं ये किसके कारण मिले हैं, 4% के कारण मिले। अगर ये 4% ज्यादा नहीं देता तो जो उसका जो इंटरेस्ट पहले मिल रहा था वो इंटरेस्ट मिलता, यानी कि जो 600 रुपए ज्यादा मिले किसके ऊपर ज्यादा मिले, चार, यानी कि 4% के कारण, कितने परसेंट के कारण, 4% के कारण, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 4% की दर से 3 साल के लिए उसे कितने रुपए ज्यादा मिलते, 4 तिया 12, 4 तिया भाई 4% अधिक देता तो 600 रुपए मिलते। अब इस बात को बोलो थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने 100 रुपए उधार दिए, कितने रुपए उधार दिए, 100 रुपए, 100 रुपए उधार दिए किसी को, पहले जो इंटरेस्ट दे रहा है वो मिल रहा है, मिल रहा है, 4% क्या दी, अधिक दी, क्या दी, तो 100 रुपए पे 4% की दर से 3 साल के लिए मुझे कितने पे अधिक मिलते भाई, 12, कितने पे अधिक मिलते, यानी मुझे कितने पे अधिक मिलते, 12। 100 रुपए पे 4% की दर में अधिक दे देता, 4% की दर से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, मुझे कितने पे अधिक मिलते, आप बोलोगे 12 रुपए क्या मिलते अधिक। अरे अधिक कितने में मिलते, 12, और 12 न मिलकर क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं, 600, कितने गुना, 12×5 = 60, कितने गुना, यानी मेरी राशि कितने गुना अधिक मिली, 50, 50 गुना अधिक मिली है, तो मेरे मुझे जो मूलधन है वो भी कितने गुना अधिक होगा। आया, अगर ये क्वेश्चन एक्स मान के करने गए ना, नैया पार लगा देगा ये। इसका राशि एक्स मानो समय 3 r इतने रखोगे 4%, ठीक है, उसमें रखोगे एक्स राशि है, रेट r+4, समय 3 वर्ष, दोनों का डिफरेंस कितना लोगे, 600, करे जाओ अब करे जाओ, समझ में आया। भाई मैंने मान लिया बस 100 रुपए उधार दिया, कितने रुपए उधार दिए, 100, बस 100 रुपए पे 4% की दर से मुझे कितने अधिक मिलते, 12, पर मिले कितने, 600, कितने गुना, 50 गुना, राशि 50 गुना, तो मूलधन में कितने गुना। अगर वो 4% ज्यादा नहीं देता तो जो उसको जो पहले पैसे मिलते वही पैसे मिलते भाई, 4% की दर की वजह से भाई 4% ज्यादा दिए, 4% कितने साल के लिए, 3, यानी कि मुझे कितने पे अधिक लूंगा, 100 रुपए पे 12 रुपए, 100 रुपए दूंगा तो मुझे 12 रुपए क्या मिलेंगे अधिक, पर मुझे 12 रुपए मिले कितने, 600। आज के लिए ही इतना ही, समझ में आया, ठीक था आज की क्लास, समझ में आया, क्लियर है, बोलो भाई, ठीक है, तो मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए बाय। देखिए